चलिए गाइज, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आईसीटी सीरीज लेक्चर 13। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मार्केट मेकर मॉडल के बारे में। और सिर्फ समझने नहीं वाले, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने आपको एक पूरा मैकेनिकल सिस्टम बना के दिया है कि किस तरीके से आप मार्केट मेकर मॉडल को यूज करके इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा एंड तक देखना। अगर बीच में छोड़ोगे सच में कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी नॉलेज लेके निकल जाओगे। जो सिस्टम मैंने एंड में बना के दिया है उसको मिस आउट कर जाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों के पास समय है तभी इस वीडियो को देखें, अगर नहीं समय है तो बिल्कुल इसको वॉच लेटर में डाल दें। जब भी आप लोगों के पास समय हो जब भी इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें और नोटबुक और पेन लेकर बैठें, ताकि वीडियो के नोट्स आपके पास हमेशा रहे। वीडियो रहे ना रहे, नोट्स आपके पास हमेशा रहने चाहिए। वेलकम यू ऑल आईसीटी सीरीज लेक्चर नंबर 13। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम मार्केट मेकर मॉडल्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और कुछ इस तरीके से कि आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। पर उससे पहले यू नो द ड्रिल, आपको क्या करना है। अगर आप लोगों के पास अभी समय नहीं है तो बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी आप लोगों के पास समय हो तब आप इस वीडियो को देखें। दूसरा, ये आईसीटी सीरीज लेक्चर 13 है, जो कि लास्ट लेक्चर भी है इस पर्टिकुलर सीरीज का। तो अगर आपने वो पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आईसीटी सीरीज लेक्चर 1 से आप देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आईसीटी एडवांस सीरीज आएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही आने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखी है बिल्कुल आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा जब भी आप बैठो तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठो, ताकि नोट्स आप प्रिपेयर कर सको। वीडियो रहे ना रहे, नोट्स आपके पास हमेशा रहने चाहिए। सो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मार्केट मेकर मॉडल। अब देखो, मार्केट मेकर मॉडल आपने इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो कई लोगों के पास बनी हुई देखी होगी कि कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और फिर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल गया। क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। और सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है हमने यहाँ पर 3 से 4 पार्ट में तोड़ा है ना। जैसा कि आपको पता है हमारा जो मेन अप्रोच है वो आपको मैकेनिकल तरीके से समझाना है, खाली नॉलेज नहीं देना है। उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसके क्या यूज केस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ा है इस पर्टिकुलर वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट मेकर मॉडल होते क्या हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद हम प्रॉपर मॉडल समझेंगे कि होते क्या हैं, इनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, किन किन एलिमेंट से मिलकर ये बने होते हैं, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, हायर टाइम फ्रेम कॉन्फिडेंस को लेकर कैसे इसको हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद लाइव एग्जांपल देखेंगे चार्ट पर। ये हम इंट्राडे के लिए भी देखेंगे और स्विंग के लिए भी देखेंगे, दोनों के लिए देखेंगे। इसके क्या लिमिटेशंस है, यानी क्या खामियां हैं और क्या यूज केस है, उसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो हम केवल आपको नॉलेज नहीं देंगे, हम आपको उसको यूज केस भी बताएंगे, हम आपको लिमिटेशन भी बताएंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे जो अप्रोच है वो काफ़ी मैकेनिकल रहती है, और मैकेनिकल तरीके से ही हम जो है आपको यहाँ पर चीज़ें सिखाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मार्केट मेकर मॉडल। अब ऑब्वियस सी बात है, 2 तरीके के मॉडल हम यूज करेंगे, एक बाय करने के लिए, एक सेल करने के लिए। तो मार्केट मेकर मॉडल को आप एक तरीके से एंट्री टेक्निक समझ सकते हो, जिसकी मदद से आप मार्केट में आपकी एंट्री क्रिएट कर सकते हो, बाई साइड में और सेल साइड में। क्या इंट्राडे और स्विंग दोनों में कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। खाली टाइम फ्रेम चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको स्विंग के अंदर भी यूज कर सकते हो। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, कैसे देखना है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट मेकर मॉडल है, 2 तरीके के मॉडल बनते हैं, एक बाय मॉडल बनेगा, एक सेल मॉडल बनेगा। तो जो बाय मॉडल होगा उसको हम लोग बोलेंगे MMBM। क्या बोलेंगे? MMBM, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल। और जो सेल मॉडल होगा उसको हम लोग बोल देंगे MMSM, यानी मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो जो हम मार्केट मेकर बाय मॉडल में समझने वाले हैं उसी का उल्टा मार्केट मेकर सेल मॉडल में हो जाएगा। मैं दोनों चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, खाली आपको अच्छी तरीके से सुनना है। आने वाले आधा पौना 1 घंटा जितने भी लंबा वीडियो बनेगा, आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चलूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा और एडवांस तक लेकर जाऊँगा, तो एकदम मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। अब देखो, सबसे पहले आपको जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये देखकर आपको क्या लग रहा है? आपने ग्राफ कई जगह देखा होगा, कई लोगों ने आपको सिखाया भी होगा, पर इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले एक कंसोलिडेशन होता है जो बेसिक अपने को समझ में आ रहा है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होता है, एक एक्सपेंशन होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है, एक एक्सपेंशन होता है, एक कोई ना कोई हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने को देखने के लिए मिलता है। कैसे इसको यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, उस चीज़ पे मैं अभी आ रहा हूँ। खाली आप बेसिक मॉडल अभी समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से बेसिक मॉडल काम करता है ये, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इसने टाइप किया। यहाँ पर जो इसका नीचे वाला स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ SMR, इसको हम लोग बोल देते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। स्मार्ट मनी रिवर्सल के बाद आपको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला।
तो यहाँ पर अपने को मिला स्मार्ट मनी रिवर्सल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो कंसोलिडेशन का जो ये वाला एरिया है कम से कम यहाँ तक का टारगेट। तो बेसिक मोटा मोटा इतना अपने को समझ में आ रहा है देखकर कि एक कंसोलिडेशन होता है, फिर मार्केट एक्सपेंशन करता हुआ ऊपर जाता है, फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकराता है, उसके बाद उसमें एक स्मार्ट मनी रिवर्सल आता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, वहाँ पर अपने को एंट्री देखनी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज अपने को पकड़ना होता है। मोटा मोटी अपने को ये समझ में आ गया। तो चार्ट देखकर अपने को इतना तो समझ में आ रहा है कि मार्केट जो मेकर मॉडल है उसके 4 एलिमेंट निकल कर आते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम आराम से इस वीडियो को हम लेकर जाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इतना अपने को समझ में आ गया कि 4 अपने पास इसमें एलिमेंट निकल कर आते हैं। अगर मैं एक एक एलिमेंट को यहाँ पर तोड़ने लगूँ तो मेरे पास 4 एलिमेंट निकल कर आ गए, और एक एक एलिमेंट को समझेंगे, फिर सबको कंबाइन करेंगे, फिर चार्ट पर लेकर जाएंगे। मैं धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड करता आ रहा हूँ, जस्ट हियर मी आउट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कंसोलिडेशन अपने को नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, ये इसका पहला एलिमेंट है जो अपने को डिस्कस करना है। दूसरा एलिमेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका ये रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन। आपका जो तीसरा एलिमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका हायर टाइम फ्रेम, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे इसकी चीज़ें बनाई जाती है वो, और चौथा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 और 4 एलिमेंट अपने पास टोटल हो गए। हर एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। काम करो आप लोग, हेडिंग डाल लो मार्केट मेकर मॉडल, उसके अंदर 2 डिवाइड कर लो, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, और उसके अंदर पहला एलिमेंट आप लिखना चालू करो कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जो है आपका पहला एलिमेंट है जो अभी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर आते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखो 2 तरीके के कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 2 तरीके के कंसोलिडेशन, कैसा कंसोलिडेशन, एक तो जो कंसोलिडेशन है वो आपका एक रेंज के अंदर होता है। सुनना मेरी बात, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रेंज के अंदर होता है, एक रेंज के अंदर चल रहा है, और उसके बाद नीचे की तरफ कोई आपका हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टकराता है। ठीक है, नीचे की तरफ आपका कोई हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टकराता है, वो इससे लिक्विडिटी वगैरह लेता है, लिक्विडिटी वगैरह लेकर फिर यहाँ से डिस्प्लेस होना चालू करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ से डिस्प्लेस होना चालू होता है। कहाँ से, यहाँ पर इसका हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिला, फिर यहाँ से डिस्प्लेस होना चालू हुआ, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन करते हुए ऊपर गया, और बाकी का जो भी अपना पूरा मॉडल है वो बनता हुआ आता है, जो कि अब हम समझने वाले हैं। खाली अभी मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन 2 तरीके से अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पहला, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की तरफ आता है, सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड कंसोलिडेशन क्या हो सकता है, मार्केट एक रेंज के अंदर है। ठीक है, एक रेंज के अंदर है, सबसे पहले बाई साइड लिक्विडिटी को ले लेता है, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी को ले लेता है, और उसके बाद जो है यहाँ से ये चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये चलना स्टार्ट होता है। तो ये 2 कंसोलिडेशन के मोटे मोटे टाइप है जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है ऑन द चार्ट। कैसे चार्ट पर दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चार्ट पर स्टोरी थोड़ी अलग चलती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अलग चलती है, पर कैसे चलती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। नाउ अब देखो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे चलता है, कैसे चलेगा मार्केट मेकर मॉडल, कि सबसे पहले आपको एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। ठीक है, कंसोलिडेशन देखने के बाद आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया कि यार एक रिट्रेसमेंट हो जाए और एक एक्सपेंशन हो जाए। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, आपने सोचा एक SMR यानी स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, और उसके बाद जो है अपने को डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल जाए। कुछ इस तरीके से पूरा ये जो मार्केट मेकर मॉडल है ये चलता हुआ नजर आता है। कैसा, पहला कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन होगा, फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और फिर अपने को ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी पहले कंसोलिडेट होना जरूरी है, उसके बाद रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, एक्सपेंशन होना जरूरी है, उसके बाद स्मार्ट मनी रिवर्सल और MSS होना जरूरी है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कंसोलिडेशन के बाद सीधा MSS हो गया या एक्सपेंशन आ गया सीधा, नहीं, रिट्रेसमेंट होना पड़ेगा, उसी के बाद एक्सपेंशन आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कंसोलिडेशन के सीधा बाद MSS हो गया, बिल्कुल भी नहीं, वो भी हम मार्केट मेकर मॉडल के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। देखो इसमें रूल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे कि एक सिंपल फॉर्मेट में चलता है, इसको आप छेड़ने की कोशिश मत करो, और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेशन से सीधा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए या डिस्ट्रीब्यूशन से सीधा कंसोलिडेशन आ जाए। ये एक सीक्वेंस में चलेगा और ये इसी तरीके से चलेगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो कि ये इस तरीके से चलेगा।
ठीक है, कंसोलिडेशन, फिर रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल एमएसएस, और उसके बाद जो है ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन देता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से ये चीज़ जो है अपने को यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बात है। आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आया होगा। आई होप आपको फर्स्ट एलिमेंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंसोलिडेशन अपना जो है पहला एलिमेंट होने वाला है, और कंसोलिडेशन अपने को यहाँ पर दो तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। अब सबसे पहले जो है मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पर इसको ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। उसी के बाद आगे के एलिमेंट मैं आपको समझा पाऊंगा, और उसी के बाद जो है हम लोग इसको चार्ट पर देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। हमारी जो स्पेशलिटी है ना वो चीज़ों को मैकेनिकल बनाने में। मैं आके आपको 1 घंटे का लेक्चर देके जा सकता हूँ, पर मैं आपको इसको मैकेनिकल एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर बता के जाना चाहता हूँ कि ये एक्शनेबल स्टेप्स है जिनको यूज करके आप एंट्री बना सकते हो, और आपकी जो है एंट्री पॉइंट वहाँ पर बन सकता है, वहाँ पर टारगेट भी कैप्चर कर सकते हो। ये हमारी स्पेशलिटी है, और यही चीज़ जो है हमने हमारे सिस्टम के अंदर समझाई भी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर हमारा खुद का भी सिस्टम है, 4 पिलर सिस्टम। इसके अंदर हम आपको बेसिक एसएमसी आईसीटी नहीं पढ़ाते हैं, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, फ्री में अवेलेबल है, फ्री में ही आएगी। इसके अंदर हम आपको मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स पढ़ाते हैं, वो फ्रेमवर्क जिस पे आप एक्शनेबल एक्शन ले सकते हो। 2 मिनट के अंदर आप एक डिसीजन बना सकते हो, मुझे बाय करना है कि सेल करना है, और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ये जो है हम हमारे 4 पिलर सिस्टम के अंदर सिखाने की कोशिश करते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपकी साइकोलॉजी को भी उसी तरीके से मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एनरोल करोगे तो आप एक पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आओगे मेरे साथ। इस तरीके से TIM PSY फ्रेमवर्क, आपकी पूरी पोजीशन ट्रैक्ड होती है, मॉनिटर्ड होती है, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या सारी चीज़ें कर रहे हो। डिस्कॉर्ड में आप हमारे साथ ऐड हो सकते हो, कम्युनिटी के साथ ऐड कर सकते हो, लाइव डाउट सेशन वगैरह वो सारी चीज़ें सॉल्व होती है। वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, पर मोर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर ये निकल कर आती है कि मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स हम लोग आप लोगों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी 4 पिलर सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, पार्ट बन सकते हो, और लाइव ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो विदाउट फर्दर एडू अब वापस आते हैं टॉपिक पर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट मेकर मॉडल को अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने को हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देखने पड़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं मार्केट मेकर सेल मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल भी इसी तरीके से बनेगा, खाली इसका रिवर्स बनेगा, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग मार्केट मेकर सेल मॉडल में एंट्री लेना चाहते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर हम लोग मार्केट मेकर सेल मॉडल के थ्रू एंट्री लेना चाहते हैं तो जो अपना डायरेक्शनल है, अपना जो डायरेक्शनल बायस है ऑन हायर टाइम फ्रेम, वो बियरिश होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हम लोगों को मार्केट मेकर सेल मॉडल को यूज करते हुए एंट्री ट्रिगर करवानी है तो जो हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस है वो बियरिश होना चाहिए। उसी के बाद जो है आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका हायर टाइम फ्रेम है। ओके, ये आपका हायर टाइम फ्रेम है और ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है। मैं दोनों को साइड बाय साइड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया लग जाए। ओके, ये आपका हायर टाइम फ्रेम है, ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मार्केट मेकर सेल मॉडल बनने के लिए हायर टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन अपनी बियरिश होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कैंडल कैसी जाती दिख रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूँ ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और आपका जो है ये आवरली टाइम फ्रेम है। मैंने दोनों को टाइम फ्रेम भी दे दिया, ये आपका डेली टाइम फ्रेम हो गया, ये आपका आवरली टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में अपने को जो डायरेक्शनल बायस है वो बियरिश है। आप देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। ठीक है, 3 अपने पास लगातार बियरिश कैंडल है, और हम एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि जो डेली अपना बायस है वो बियरिश है। ठीक है, बायस अपना बियरिश है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे टकराकर मार्केट वापस कंटिन्यूएशन कर सकता है। यहाँ पर आप देखो कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे टकराकर मार्केट वापस कंटिन्यूएशन कर सकता है। सिंपल एज दैट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है भाई ये एफवीजी। ठीक है, मुझे क्या नजर आ रहा है भाई? मुझे नजर आ रही है ये एफवीजी। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, ओवरऑल जो मेरा बायस है वो बियरिश है। अच्छा, मैंने कैंडल के कलर में थोड़ा सा गलती कर दी थी, तो मैंने कैंडल का कलर यहाँ पर जो है ठीक कर लिया है। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है एक एफवीजी है। बिल्कुल है भाई, हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस बियरिश है, अपने को एफवीजी देखने के लिए मिल गई। अपने को यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल के हिसाब से ट्रेड करना है। ये अपना डेली टाइम फ्रेम हो गया
ये अपना आवरली टाइम फ्रेम हो गया। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो बन रहा है और उसके लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे हम मार्केट मेकर मॉडल एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पूरे ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, जितना मैकेनिकल हो सकता है उतना मैकेनिकल आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज आर स्पेशलिटी कि हम चीज़ों को मैकेनिकल बना देते हैं। और वही चीज़ हमने सीसी फ्रेमवर्क में करने की कोशिश भी करी है, जो जस्ट मैंने भी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब देखो मेरी बात, यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो, अब मुझे पता है कि यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको टैप करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस लेवल पर मैं ये वाली जो कैंडल है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा लेग है वो इस कैंडल के अंदर बनेगा। ये जो पूरा लेग आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा लेग आपको इस वाली कैंडल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन होगा, ये जो कंसोलिडेशन होगा वो कहीं ना कहीं इस कैंडल के लो पे हो रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आपका कंसोलिडेशन हो रहा होगा मेरे भाई, ये आपका कहीं ना कहीं इस कैंडल के लो पर हो रहा होगा। दैट इज वन। ये कंसोलिडेशन आपका इस कैंडल के लो पर हो रहा होगा। एक चीज मैं फिर बता देता हूं, मार्केट मेकर सेल मॉडल या बाय मॉडल आप करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन आपका बीच में नहीं हो सकता। पहली चीज बताता हूं, आपका कंसोलिडेशन ऐसा नहीं हो सकता कि ये बीच में से आपने चालू किया फिर यहाँ से आप मार्केट मेकर मॉडल लगा रहे हो। ना 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 ना, या तो एकदम बॉटम पर होगा अगर मार्केट मेकर सेल मॉडल देख रहे हो, मार्केट मेकर बाय मॉडल देख रहे हो तो ये टॉप से चालू होगा और कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है, नहीं तो गलतियाँ करोगे, आगे जाकर गलती करोगे, वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो कि इट कैन नॉट बी इन बिटवीन, या तो बॉटम पे होगा या टॉप पर होगा, या तो बॉटम पर होगा या टॉप पर होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में आप अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए। ठीक है, फिट हो चुकी है, चलो बढ़िया बात है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है ना मेरे भाई, ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है ये इस कैंडल के लो पर हो रहा होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। कंसोलिडेशन होने के बाद ये पूरी कैंडल समझा रहा हूं मैं आपको, ये जितना भी लेग बन रहा है ये इस कैंडल के अंदर बन रहा है। कंसोलिडेशन होने के बाद ये क्या करता है, एक आपको रिट्रेसमेंट देगा, ओके, एक रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद एक एक्सपेंशन मिला, एक रिट्रेसमेंट मिला, एक एक्सपेंशन मिला। ठीक है, ये जो कैंडल है आपकी इस एफवीजी पर जाकर टकरा जाती है। ये आपका एचटीएफ चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपका डेली चल रहा है, ये आपका आवरली चल रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है डेली वाला, ये आपके लोअर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हिट हो चुका है जाके, जो एफवीजी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उससे ये हिट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, हिट हो चुका है। अब क्या होगा, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे स्मार्ट मनी रिवर्सल। स्मार्ट मनी रिवर्सल यानी यहाँ पर जो है अपने को रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा और लोअर टाइम फ्रेम पर एमएसएस देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, एमएसएस, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने को देखने के लिए मिला। उसके बाद प्राइस वापस अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आता है। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह पड़ा होगा जिसको टैप करता है, लगभग इस जगह के आसपास हम लोग हमारी एंट्री बनाएंगे, या तो इसका स्टॉप लॉस या इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे और अपने जो टारगेट होंगे, जो इनिशियल टारगेट होंगे, वो जो कंसोलिडेशन वाला एरिया होगा, इसके लोस तक हम हमारे इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। इसके नीचे भी आप देख सकते हो अगर कोई लिक्विडिटी अवेलेबल है 1:3, 1:5, जो भी आपका वो बन रहा है वहां तक भी आप रख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मिनिमम टारगेट इस कंसोलिडेशन तक बनेगा ही बनेगा। इस चीज को आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए, इस चीज को आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम पर चीजें चल रही है और किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पर मेरा मार्केट मेकर मॉडल काम करेगा। अभी ये एग्जांपल मैंने आपको मार्केट मेकर सेल मॉडल का समझाया है, सेम एग्जांपल आपका मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर बन जाएगा। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, उस चीज पर मैं अभी आ रहा हूं। अगर अभी तक समझ में आ रहा है नीचे लिख दो मजा आ गया, नीचे कमेंट में अभी का भी लिख कर जाओ मजा आ गया। उसके बाद हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, इन दोनों कैंडल को डिटेल में समझ लिया। ठीक है, कि पहले ये एक्यूमुलेशन करके ऊपर गया, एफवीजी पर टैप किया, रिजेक्शन लिया, और ये जो कैंडल है मिनिमम टारगेट हमने इसका यहाँ तक बना लिया। बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक जो है हमने हमारी ये जो कंसोलिडेशन वाली लेग है इसको अच्छी तरीके से समझा। ओके, कंसोलिडेशन वाली लेग को अच्छी तरीके से हमने समझा। अब हम समझेंगे हमारी ये रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन वाली लेग।
रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन वाली लेग, और उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट और ये डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली जो लेग है इसको भी हम समझेंगे। एसटीएफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एमएमएसएम देख रहे हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शनल बायस बियरिश होना चाहिए, वहाँ पर फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे और वहाँ से मार्केट मेकर सेल मॉडल को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ बाय में हो जाएगी। अगर आप एमएमबीएम देख रहे हो यानी मार्केट मेकर बाय मॉडल देख रहे हो तो आपका जो हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस है वो बुलिश होना चाहिए, और उसके बाद जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहाँ पर हम लोग एमएमबीएम को लगाने की कोशिश करेंगे, मार्केट मेकर बाय मॉडल को लगाने की कोशिश करेंगे। इतना आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने एक एलिमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था और वो एलिमेंट था अपना कंसोलिडेशन, ठीक है। हमने एक एलिमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, वो था कंसोलिडेशन। अब दूसरे एलिमेंट की बारी आती है जिसको हम लोग बोलेंगे रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। अब देखो, अभी रिट्रेसमेंट जब होगा, जब ये कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जब ये कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई एफवीजी, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जरूर मिल रहा होगा जो इसको ये रिट्रेसमेंट करवा रहा होगा, ठीक है। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ पर कोई ना कोई इसको एक हर्डल मिलेगी कंसोलिडेशन करने के बाद जिसने इसको रिट्रेसमेंट कराया। अब हो क्या सकता है, अब हो क्या सकता है, एक्सपेंशन कैसे आएगा, एक्सपेंशन कैसे आएगा, सुनना मेरी बात। हो सकता है यहाँ पर कोई फर्स्ट एफवीजी अवेलेबल हो, ठीक है, उस एफवीजी को टैप करेगा, उसके बाद आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। या तो कोई आपका एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हो, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ये क्या कर सकता है, ये आपका जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है पूरा इसको भी टच कर सकता है, ठीक है, पूरा इसको भी टच कर सकता है, और उसके बाद आपको जो है ये एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है। आपका जो ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया इसको टच कर सकता है, उसके बाद आपको ये एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है। देखो थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ, थ्योरी में तो ये ऐसे आपको दिखेगा, पर हो सकता है कि आपको रियल लाइफ में कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए ना मिले, वो सीधा कंसोलिडेशन पर ही टैप करके जाए, हो सकता है, प्रीटी मच पॉसिबल, ठीक है, प्रीटी मच पॉसिबल। अब देखो, एक रिट्रेसमेंट हुआ, एग्जांपल के तौर पर अपने एक एफवीजी मानी, और फिर यहाँ से अपने को एक्सपेंशन देखने के लिए मिल गया। उसके बाद इसको वापस कोई हर्डल यहाँ पर फेस हुआ, इसने वापस एक हल्का सा रिट्रेसमेंट किया, मैं मानता हूँ यहाँ पर फिर एक एफवीजी अवेलेबल थी और इसने फिर से एक एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, एक एक्सपेंशन हो गया, फिर अपने को एक हर्डल मिली, एक रिट्रेसमेंट और हुआ, और एक बार वापस से एक्सपेंशन हो गया। अब ये जो एक्सपेंशन होगा, ये जो एक्सपेंशन होगा, ये जो लास्ट एक्सपेंशन होगा बिफोर इट जस्ट टैप्ड इन द हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, थोड़ा सा मोमेंटस भी हो सकता है। जिसको बोलते हैं ना दीपक बुझने से पहले एक जोर से फफकता है, या जिसको मैंने आपको एक रील भी बनाई थी जिसको मैंने बोला था फाइनल डंप, ठीक है, एक रील मैंने बनाई थी। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर सकते हो, ट्रेडर इन मेकिंग के नाम से। वहाँ पर मैंने एक रील बनाई थी फाइनल डंप के नाम से, है ना, कि कैसे फाइनल डंप होता है उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये जो दीपक जलने से पहले जो भभकता है ना, ये वही लैग है, ठीक है। ये लैग भभकती है, हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करती है, टैप करने के बाद आपको वहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको फिर इस स्विंग के नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिल जाता है। क्या देखने के लिए मिल जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, अभी तक हमने कंसोलिडेशन वाला एलिमेंट समझा, कंसोलिडेशन के बाद हमने रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन वाला एलिमेंट समझा, उसके बाद हमने हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एलिमेंट समझा, हायर टाइम फ्रेम के साथ कैसे अलाइन किया जाता है वो वाली चीज़ भी हमने इसके अंदर देखने की कोशिश करी, और अब हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो लैग है उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए जो है चीज़ें बढ़िया बने, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कंसोलिडेशन समझा, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन समझा, हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझा, अलाइनमेंट समझा। अब फाइनल जो अपना एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, जिस लैग में हम लोग कहीं ना कहीं हमारी एंट्री जो है देखने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे अपने को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिलता है, हम लोग जो है कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है, मान के चलो यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक है या कोई भी अपना एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ से इसको उठाने की कोशिश करते हैं। ऊपर का हम लोग कहीं ना कहीं इसमें स्टॉप लॉस डालते हैं, मानो यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक है, कोई एफवीजी है, कोई भी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने को यहाँ से मिलता है, और जो मिनिमम टारगेट हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं वो ये कंसोलिडेशन का लो होता है, ठीक है। मिनिमम टारगेट है, इसके नीचे भी आप जा सकते हो, अगर कोई लिक्विडिटी अवेलेबल है फॉर श्योर आप जा सकते हो, पर दिस इज द मिनिमम टारगेट, या जो भी आपका फिक्स टारगेट आप लेते हो, कोई 1:3 लेता है, कोई 1:4 लेता है, वो आप मिनिमम यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो। और कुछ इस तरीके से जो है आपका मार्केट मेकर सेल मॉडल काम करता है। सेम ही तरीके से मार्केट मेकर बाय मॉडल भी काम करते हैं। मार्केट मेकर मॉडल दो तरीके के होते हैं, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, और कुछ इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं अपने लिए यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। अब जैसे ही हमने इस चार्ट को पलटा, ये अपने लिए बन जाता है मार्केट मेकर बाय मॉडल।
क्या बन जाता है, मार्केट मेकर बाय मॉडल। ये अपना जो इसका हायर टाइम फ्रेम बन के निकल कर आता है और ये अपना जो है यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम चल रहा है। सेम ही चीज़ जो मैंने अभी आपको सेल में समझाई वही सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर भी अपने को जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी। टॉप पर सबसे पहले कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। ये जो टॉप वाला कंसोलिडेशन कौन सा हुआ, ये जो कैंडल का आपका टॉप हुआ, ये आपका टॉप पर कंसोलिडेशन हो गया। उसके बाद ये जो पूरी कैंडल का जो जर्नी है वो इस वाली लेग के अंदर आपको देखने के लिए मिला। सबसे पहले एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, और लगभग यहाँ पर इस हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास आकर ये टकराता है और टकराने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और फिर ये वाली जो लेग है, ये वाला जो लेग है, ये वाला लेग यहाँ से चालू होता है। इसका मिनिमम टारगेट हम क्या रखते हैं, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ तक हम जो है इसका मिनिमम टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है और इस तरीके से जब उसको रिवर्स कर दोगे तो मार्केट मेकर बाय मॉडल बनता है। मोटा मोटा यही है कि हायर टाइम फ्रेम पर जाओ, देखो डायरेक्शन क्या चल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर देखो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, कंसोलिडेशन वगैरह बनाकर जा रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर आपको एसएमआर स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पर आप आपकी एंट्री करोगे और नीचे जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है वहाँ तक आप जो है इसको बड़े ही आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है मैं आपको एक टाइम फ्रेम की वैल्यू समझाता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम पर क्या देखना है और उसके बाद हम इसको चार्ट पर भी लेकर जाते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा कि मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे इसको हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट में देखा जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, तो जो मेरा हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मैं इसको 30 मिनट पर देख रहा हूँ, ठीक है, या 1 आवर पर देख रहा हूँ, ठीक है, और मेरा लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, मेरा लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर निकल कर आएगा 15 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के बीच का जो है मेरा यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम निकल कर आएगा, जहाँ पर मैं इस मार्केट मेकर मॉडल को लगाकर देख सकता हूँ। अगर मैं जो है इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, उस सिनेरियो में आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट 1 आवर हो जाएगा और आपका लोअर टाइम फ्रेम 50 मिनट 5 मिनट हो जाएगा अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा पोजिशनल लेना है, यानी पूरे वीक के लिए होल्ड करना है, आने वाले 2-3 दिन के लिए मैं इसको देखना चाहता हूँ किस तरीके से चलेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा जो हायर टाइम फ्रेम है उसको डेली रखूँगा। ठीक है, डेली रखूँगा। अगर ये फॉरेक्स और क्रिप्टो वाली बात है तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। अगर फॉरेक्स क्रिप्टो में मुझे हायर टाइम फ्रेम देखना है तो मैं यहाँ पे रखूँगा 1 डे का टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम मेरा 1 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम मेरा 1 आवर हो जाएगा, यानी जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं निकालूंगा, जो मेरी डायरेक्शन में निकालूंगा वो मैं डेली टाइम फ्रेम पर निकालूंगा और जो मेरा मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल बनेगा वो मेरे लोअर टाइम फ्रेम पर बनेंगे, यानी आवरली टाइम फ्रेम पर बनेंगे। कुछ इस तरीके से इस चीज़ को जो है मैं कहीं ना कहीं अपने उसमें देखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, आप लोग एक बार इसके नोट्स बना सकते हो, अच्छी तरीके से लिख सकते हो, आपको आप इसके नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। और यही सेम चीज़ हम लोग जो है इंडियन मार्केट के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स गो इन इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या अपना टाइम होना चाहिए, इंडियन मार्केट में अपना टाइम होना चाहिए, देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो HTF है आप 15 मिनट रख सकते हो और आपका जो LTF हो 5 मिनट टू 1 मिनट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कर रहे हो डायरेक्शनल यानी पूरा वीक का पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो 1 डे आपका हायर टाइम फ्रेम हो सकता है और आपके लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट से 5 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए इंडियन मार्केट का सिनेरियो बता दिया और फॉरेक्स एंड क्रिप्टो वाला सिनेरियो भी मैंने आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि किस तरीके से वह मार्केट मेकर सेल मॉडल और बाय मॉडल बनता है। अब देखो हमारा जो पूरा क्या बोलते हैं पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो इसी चीज़ पर चलता है कि हम लोग चीज़ों को मैकेनिकल बनाने में विश्वास रखते हैं, एक्शनेबल स्टेप्स देने में विश्वास रखते हैं, खाली नॉलेज नहीं, कैसे उसको एक एक्शन वाइज एक्शन स्टेप में तोड़कर आप लोगों के लिए बेहतरीन बना सकूँ, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी चार्ट पर कि किस तरीके से आप इसको एक मैकेनिकल तरीके से एक सिस्टम बनाकर ट्रेड कर सकते हो अपने आप के लिए। मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल को इसको आप रेगुलरली ट्रेड करके मार्केट से पैसा भी निकाल सकते हो इफ़ यू वांटेड टू, है ना। यू कैन क्रिएट योर ओन सिस्टम, दैट इज आवर स्पेशलिटी। इसके अलावा हमारे खुद के सिस्टम तो है जो CC फ्रेमवर्क, EC फ्रेमवर्क, वेव फ्रेमवर्क जो अभी हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिखाया है। इसके अलावा हमारा जो साइडवेज मार्केट का फ्रेमवर्क है वो भी अभी आने वाला है। तो हमारा स्पेशलिटी वो है कि हम मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। ठीक है, अब देखो इंडियन मार्केट हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया, इंडियन मार्केट का हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देख लिया है। ठीक है, तो हमने इसको 3 से 4 स्टेप में तोड़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि मार्केट मेकर मॉडल क्या होता है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करें। दूसरा हमने इसके एलिमेंट्स देखे कि क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं।
ठीक है, कैसे इसको हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन किया जाता है, ठीक है, और कैसे जो है हम इसको अपने इसमें यूज कर सकते हैं और कैसे ये चलता है, ये हमने देखा। अब तीसरी जो चीज़ है हम लोग इसको देखेंगे चार्ट पर जाकर कि चार्ट्स पर किस तरीके से हम इसको स्विंग पर्पस से या इंट्राडे पर्पस से यूज कर सकते हैं ताकि चीज़ें अपने लिए और बेहतर बने। स्विंग और इंट्राडे दोनों पर्पस से हम इसमें देखने वाले हैं, और साथ ही साथ फिर हम इसके कुछ लिमिटेशंस और कुछ यूज केस की भी बात करेंगे आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। लिमिटेशंस और यूज केस की भी हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं कि कहाँ पर आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू चलते हैं चार्ट पर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक ये जो USD JPY का चार्ट है ये बना हुआ है, ठीक है, USD JPY का चार्ट है। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट मेकर सेल मॉडल अपने को देखना है। मार्केट मेकर सेल मॉडल अगर अपने को देखना है तो सबसे पहले अपने को हायर टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा, और हायर टाइम फ्रेम पर आकर अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो ओवरऑल जो बायस है वो बियरिश होना चाहिए। तो अपने को यहाँ पर देखकर क्या पता चल रहा है, ओवरऑल बायस बियरिश है। आप देखो लो हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली जो FVG है अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रही है, ठीक है। आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल है, जो ब्लू कैंडल है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस FVG के पास जाती है, रिजेक्शन लेती है, और फिर अपने को यहाँ से एक एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है टिल दिस लेवल, और यहाँ पर आप जो है मार्केट मेकर सेल मॉडल लगाकर शॉर्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, चलो आवरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक रेंज पकड़ना चाह रहे हो, 2-3 दिन का रेंज पकड़ना चाह रहे हो, तो आपको डेली हायर टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम बना हुआ रखना पड़ेगा, स्पेशली क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अभी चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या अपने को देखने के लिए मिलता है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर अपने को बनती हुई नजर आ रही है। चलो आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं। और डेट था शायद 21 फरवरी, 21 फरवरी का दिन था, तो हम लोग वहीं पर जाते हैं सीधा विदाउट फर्दर अडू कि किस तरीके की चीज़ें जो है मेरी यहाँ पर बनने लग रही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, जो कैंडल ऊपर अपने एक्सपेंड करने गई, जो कैंडल अपने पास ऊपर गई, तो जो कैंडल ऊपर गई तो आप देखो यहाँ पर अपने को किस तरीके की चीज़ें बनी। यहाँ पर अपने को सबसे पहले एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शनल बायस बियरिश होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अपने को प्रॉपर एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरा जोन जो है अपने कंसोलिडेशन जोन में मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो एक बाई साइड लिक्विडिटी भी मुझे मिली है, हालांकि सेल साइड लिक्विडिटी ली नहीं है, पर एक कंसोलिडेशन जोन मुझे यहाँ पर मिल गया है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल को लगाते हैं। ये आपका कंसोलिडेशन बना। कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है अपना रिट्रेसमेंट। यहाँ पर जो है ये अपने को रिट्रेसमेंट वाले एरिया देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्या एरिया अवेलेबल है रिट्रेसमेंट के अंदर, आप देखोगे तो पहले आपकी जो ये वाली FVG है ये एक रिट्रेसमेंट है, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये भी एक रिट्रेसमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कई बार FVG से भी रिजेक्शन ले लेता है, या कई बार प्रॉपर जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है उसका 50% है उसको भी टच करने आता है। रियल लाइफ सिनेरियो उसी तरीके से बनते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो इसी तरीके से बनते हैं। आपका ये रिट्रेसमेंट होता है, फिर आपको यहाँ पर एक एक्सपेंशन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। फिर दोबारा मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर जब ये एक्सपेंशन हो चुका है फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगा, कोई ना कोई FVG या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ होगी जो यहाँ पे इसको वापस ऊपर की तरफ धकेलेगी। देखो यहाँ पर इसने हर्डल फेस करी, ऊपर एक FVG थी, हर्डल फेस करी, हर्डल फेस करी, ठीक है। हर्डल फेस करने के बाद ये नीचे आया, यहाँ पर इसने वापस हर्डल फेस करी, फेस करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस एक्सपेंशन अपने को देखने के लिए मिला, ठीक है। ये अपने पास वापस अपने पास एक एक्सपेंशन देखने के लिए मिल गया, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन ने इस हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आकर टैप कर दिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन ने इस हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आके टैप कर दिया। अब अगर ये हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप हो चुका है, अपने को क्या देखना है, स्मार्ट मनी रिवर्सल और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या देखना है, स्मार्ट मनी रिवर्सल और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने को यहाँ पर देखना है। अच्छा, मैंने आपसे एक लाइन और बोली थी कि दिया जलने से पहले, दिया बुझने से पहले एक बार फफकता है, ठीक है। दिया बुझने से पहले एक बार फफकता है, तो ये जो फफकता है ना, ये वही फफकना है। इसको हम लोग बोल देते हैं फाइनल डंप। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, ये जो डंप है इसको हम लोग फाइनल डंप बोल देते हैं। और जैसे आपका ये फाइनल डंप होता है, आपको यहाँ पर MSS देखने के लिए मिलता है। MSS देखने के बाद देखो थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको वापस जो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया है, ये यहाँ पर आपका टैप करने आता है। लगभग इस जगह के आसपास आपकी एंट्री, ऊपर के स्टॉप लॉस लगभग इस जगह के आसपास आप डाल सकते हो। मिनिमम एंट्री आपकी जो ये है कंसोलिडेशन वाली एरिया हो सकते हैं, टारगेट बोल रहा हूँ, मिनिमम टारगेट आपके कंसोलिडेशन वाली एरिया हो सकते हैं। और इसके नीचे भी जो है आप आपके टारगेट वगैरह देख सकते हो। और कुछ इस तरीके से मार्केट मेकर सेल मॉडल को यूज किया जा सकता है, ठीक है। मार्केट मेकर सेल मॉडल को यूज किया जा सकता है। अब एक बार मैं डेली पे वापस आ जाता हूँ, डेली पर वापस आ जाता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा सकूँ कि किस तरीके से जो है आपने पूरी एक वीकली रेंज पकड़ी, किस तरीके से आपने एक पूरी वीकली रेंज पकड़ी। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम डेली का है, लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर का है,
किस तरीके से जो है आप लोग आपकी एक पूरी रेंज पकड़ सकते हो, पूरे वीक में जो 3-4 कैंडल है वो पकड़ सकते हो, एक पूरा स्विंग कैप्चर कर सकते हो आपकी डायरेक्शन में कि किस तरीके से हमने ये पूरी वीक की रेंज को कैप्चर करी है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर आके ऑब्वियसली बात है डायरेक्शनल बायस अपना बियरिश है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला, ये वाली एफईजी है। फ्राइडे के दिन इसने टैप कर दिया था, ठीक है। मंडे के दिन आपको क्या करना है, मंडे को दिन क्या करना है, मंडे के दिन आपको जो है सिर्फ आपका ये मार्केट मेकर मॉडल बनने का वेट करना है। ये जो आपका 1 आवर का जो एमएसएस है इसका वेट करना है। जैसे 1 आवर का एमएसएस हुआ ये प्रीमियम में टैप करने आया और आप जो है ये पूरी रेंज मंडे के अंदर शॉर्ट करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन तक लगातार ये नीचे गिरा है। आपका जो मिनिमम टारगेट है वो ये हो सकता है, इसके नीचे तक का भी आप टारगेट लगा सकते थे और उसको ट्रेल करते हुए बड़े ही आराम से जा सकते थे। या जो भी आपका फिक्स फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 1:3 आप फॉलो करते हो, 1:6 फॉलो करते हो, वट एवर यू फॉलो वो भी आप जो है इसके अंदर देख सकते हो। तो किस तरीके से आप मार्केट मेकर मॉडल को एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हो वो भी आपको जो है इसके अंदर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से पर्सपेक्टिव कोई नहीं देगा आपको, खाली नॉलेज देकर चले जाएंगे कि ये हाँ ये इस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें होती है और आप देख लो किस तरीके से करना है, ठीक है। कोई आपको इस तरीके से नहीं बताएगा कि इस तरीके को आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको इंट्राडे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो जो कि आप यूट्यूब पर आपको मिलेगी मार्केट मेकर मॉडल्स के ऊपर। लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लोग आपको बताएंगे भी, पर कोई भी आपको पूरी चीज़ें नहीं बताएगा क्योंकि एक हिडन एजेंडा है, हिडन मोटिव है कि चलो ठीक है यही सेम चीज़ को जो है मैं मेरे कोर्स के अंदर 20-25-50 हज़ार के अंदर बेचूंगा। मैं ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये मार्केट मेकर मॉडल को मेरे कोर्स में पढ़ाने का, और ना ही मैंने पढ़ाया है। एसएमसी आईसीटी ना तो मैं पढ़ाता हूँ ना ही मैं पढ़ाऊंगा। और पहली बात तो मैं उसको कोर्स का नाम भी नहीं देता हूँ, मैं उसको सिस्टम का नाम देता हूँ। दैट इज अ सिस्टम जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, वो मैकेनिकल सिस्टम हमने बनाया है और हम लोग उसी पर स्टिक भी करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का हिडन एजेंडा, हिडन मोटिव नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ होती है आप लोगों के सामने मैं खुला बोल देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अब इंट्राडे में ट्रेड करना है इसी सेम चीज़ को, तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा, ठीक है, कैसे ट्रेड करूँगा आप मुझे बताइए। चलो मैं देखता हूँ, मैं इसी यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में देखता हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ यहाँ पर मिलती है तो हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है इसको इंट्राडे के अंदर भी ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। अगेन हायर टाइम फ्रेम अपने को 1 आवर रखना है अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये मैंने भी आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम जो है अपने को यहाँ पर 1 आवर रखना है, अगर अपने को 1 आवर टू 30 मिनट रखना है जो अगर हमको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अब जो है मुझे यहाँ पर इसको इंट्राडे में ट्रेड करना है और ये 13 जून का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर क्या मेरा एक जो डायरेक्शनल बायस है वो बुलिश है, बिल्कुल भाई मेरा जो डायरेक्शनल बायस है बुलिश है। आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ भी आया है और अभी जो है यहाँ पर एक 1 आवर की एफईजी मुझे नजर आ रही है जिस पर मैं है मेरा मार्केट मेकर बाय मॉडल लगा सकता हूँ। मैं जो है मेरा मार्केट मेकर बाय मॉडल यहाँ पर लगा कर देख सकता हूँ, ठीक है। कैसे देखूंगा, ये जो रिट्रेसमेंट मेरी जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल जो बनती हुई नजर आ रही है, ये वाली जो लेग है, ये वाली लेग कंसोलिडेशन करते हुए, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन करते हुए नीचे आ रही होगी और यहाँ पर मुझे एमएसएस देखने के लिए मिला होगा और फिर मैं जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन रैली का पार्ट बन सकता हूँ इंट्राडे के अंदर, ठीक है। इंट्राडे के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूशन रैली का पार्ट बन सकता हूँ। कैसे इसको एक मैकेनिकल सिस्टम में बनाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे इसको आप एंड में कैसे एक मैकेनिकल सिस्टम बना के आपके हाथ में सौंप दूंगा ताकि आप इंट्राडे में इसको बहुत अच्छा आराम से ट्रेड कर सको। ऐसा कोई नहीं करेगा भाई, ऐसा सिस्टम बना के कोई नहीं देगा, ज्ञान आके लोग दे के चले जाएंगे, बात पे विश्वास रखो। ये जो फ्री कंटेंट है ना ये भी काफ़ी वैल्यूबल है अगर आप इसकी वैल्यू करते हो तो, ठीक है। नाउ देखो एफईजी है, रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद अपने को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड जो भी अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है मैं इसको मार्क करके और आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ। 13 जून का ये चार्ट है, 13 जून का चार्ट है 23:30 का और हम लोग 5 मिनट पर आकर देखते हैं। मैं 23 जून पे चाहता हूँ एक बार ना, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो, आई थिंक परसों का ही चार्ट है ये, ठीक है, हाँ परसों का चार्ट है। हम लोगों ने ग्रीन बाउंड्री मार्क करी थी, सो लेट्स गो अप इन हियर। अगर अपने को कहीं पर दिख रहा है तो 23 जून, अच्छा 23 जून से 25 आ गया ये, ओके लेट्स सी। हमने यहाँ पर एक ग्रीन टेरिटरी मार्क करी थी, ये रही, ठीक है। दिस इज़ द ग्रीन टेरिटरी जो हमने 23 जून को मार्क करी है, ओके अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नो नो नो, मैंने आप लोगों से क्या बोला था, अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है और मार्केट मेकर मॉडल ट्रेड करना है, सबसे पहले मेरे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियस सी बात है बुलिश है। फिर दूसरा मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, मिला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 1 आवर पे एफईजी है, ठीक है। तीसरा मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, चलो आप खुद बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंसोलिडेशन। जो कैंडल मेरे को रिट्रेसमेंट करती हुई आ रही है वो कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन नहीं हो पाया, रिट्रेसमेंट हुआ, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है।
थोड़ा सा देखो पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, इसी तरीके से चीज़ें बनती हुई नजर आती है, ठीक है। पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं मिलता, इसी तरीके से चीज़ें बनती हुई नजर आती है। एक रिट्रेसमेंट हुआ, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। नाउ हियर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है अब आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? लेट मी टेल यू। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये एफईजी आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट है ये डन होता है, अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपका, ये वाला एरिया आपका बनता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, दिस इज द एरिया जहाँ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा, और ये वाली जो लेग है आपकी, ये वाली लेग जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेग के अंदर जाएगी, ठीक है। ये वाली जो लेग है, ये वाली लेग आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेग के अंदर जाएगी। दिस इज द प्लेस जहाँ अपने को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला। प्राइस अपना यहाँ पर डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में जो भी अपनी एफईजी वगैरह इसको टैप किया तो लगभग इसी जगह पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। लगभग इसी जगह पर आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। नीचे का हम लोग अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। मिनिमम टारगेट मैंने क्या बताया था, ये जो कंसोलिडेशन है इसके ऊपर का रखेंगे, या फिर इसके जो ऊपर वाला कंसोलिडेशन है उसका भी आप टारगेट रख सकते हो। और प्रॉपर जो है आपको यहाँ पर 1:5, 1:6 जो भी आप रखते हो उस तरीके से आप जो आपका यहाँ पर टारगेट वगैरह देख सकते हो। इस तरीके से आप जो है इसको इंट्राडे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बनती है ना। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जस्ट अलाउ मी मोमेंट, लेट्स जस्ट गो ऑन 23rd of June अगेन, लेट्स गो ऑन 23rd of June, ठीक है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, वापस से आ चुका हूँ। लेट्स लुक एट वेरी क्लोजली हम लोग वापस यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। अब देखो, हमने अभी तक क्या देखा, यहाँ पर एक एफईजी थी, हमने ये वाली कैंडल के हिसाब से टारगेट को मैन्यूवर लेने की कोशिश करी या लेने की कोशिश करी कि चलो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो रिट्रेसमेंट तो यहाँ से हो रहा है, रिट्रेसमेंट तो यहाँ से भी हो रहा है ना, तो क्यों ना इस लेग को कंसोलिडेशन की जैसे देखें, ठीक है। इस लेग को कंसोलिडेशन की देखें और टारगेट अपना यहाँ तक रखें। जब भी अपने को नीचे से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट मिलता है, बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप आपके बड़े टारगेट भी लगा पाओगे। देखो, देखते हैं किस तरीके से ये होता है, देखते हैं किस तरीके से होता है। 13th of June है, वापस हम वही चलेंगे 23rd of June को। 13th of June है, सॉरी, नॉट 23rd of June, 13th of June है अपने पास। जस्ट अलाउ मी मोमेंट, ठीक है। नाउ सी, दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया, दिस इज द एंटायर कंसोलिडेशन एरिया जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, कंसोलिडेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कंसोलिडेशन के अंदर एक चीज़ बताई थी कि दो तरीके से होता है। एक अपना यहाँ पर एक बाई साइड लिक्विडिटी जा सकती है, एक अपने पास यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी जा सकती है, ठीक है। दोनों तरफ से यहाँ पर अपने को कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है, एक अपने पास यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बाद ये वापस रिट्रेसमेंट हो रहा है, और ये जो है आपका एक फाइनल डंप के जैसे काम करेगा, ठीक है। दिस विल एक्ट लाइक अ फाइनल डंप, दिस विल लाइक वही जो मैंने आपको बताया था, दीपक बुझने से पहले वाली बत्ती। और ये आपका जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपका जो है डिस्काउंट में जो भी टैप हुआ, यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस, और आप जो है ये पूरा 1:3, 1:4, 1:5 जो भी आप फॉलो करते हो वो आप मार्केट मेकर बाय मॉडल के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मार्केट मेकर मॉडल के अंदर सीखा कि दो तरीके से चीज़ें बनती है, एक MMBM मार्केट मेकर बाय मॉडल, एक आपका सेल मॉडल बनता है मार्केट मेकर सेल मॉडल। क्या इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हायर टाइम फ्रेम क्या हो गया? डेली। लोअर टाइम फ्रेम क्या हो गया? 1 आवर। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, हायर टाइम फ्रेम क्या हो गया? 1 आवर, और लोअर टाइम फ्रेम जो आपका हो गया, आप ये मान के चलो 15 मिनट टू 5 मिनट का अपना यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम देखने के लिए मिल गया, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिली जब हमने बात करी MMBM और MMSM की। नाउ अब अगर अपने को इसको एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर देखना है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हम लोग खाली जो है इसको थ्योरी नहीं पढ़ना अपने को, खाली इसको एक मैकेनिकल स्टेप्स में, एक एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर तोड़ के देखना है ताकि ये चीज़ें अपने लिए काम करे। और हमारी स्पेशलिटी वही है कि जितनी भी नॉलेज है उसको एक एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर आपको दिया जाए, ताकि जब आपके सामने वो मॉडल बने या सिस्टम आपके सामने आए तो आप उस पर एग्जीक्यूट भी कर सको। दैट इज़ द एंटायर थॉट प्रोसेस जो कि पीछे बनाई जाती है ना। अगर मैं बात करता हूँ MMSM की और MMBM की, यानी मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल, ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है। टोटल में हम मार्केट मेकर मॉडल बच रहे हैं विच MMM, ठीक है। अब हम इसको एक एक्शनेबल स्टेप्स में, एक एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरीके से तोड़ेंगे, पहला अपना इंट्राडे, दूसरा अपना स्विंग, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ, चाहो तो इसको नोट्स बना सकते हो कि किस तरीके से इसको जो है मैकेनिकल स्टेप्स के अंदर तोड़ के देखा जा सकता है। पहला इंट्राडे के लिए, दूसरा स्विंग के लिए। इंट्राडे में जो भी आप ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पर USD JPY ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर आपका यूरो USD ट्रेड कर रहे हो, आप आपका यहाँ पर पाउंड USD ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप आपका HTF रखो 1 आवर से लेकर 30 मिनट्स के बीच में,
और आपका जो LTF है वो आप रखो यहाँ पर, क्या रखोगे 5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स आपका LTF होगा। वहीं पर आपको स्विंग ट्रेड करना है सेम पेयर्स के अंदर, तो आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो बदल जाएगा, ठीक है। आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो बदल कर क्या हो जाएगा, आपका हायर टाइम फ्रेम बदल कर हो जाएगा 1 डे, ठीक है। और आपका जो लोअर टाइम फ्रेम है वो बदल कर हो जाएगा 1 आवर, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो, इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हो, क्या हो गया 1 आवर 30 मिनट, और आपका जो लोअर टाइम फ्रेम है 5 मिनट, ठीक है। ये तो हो गया आपका टाइम फ्रेम, ये तो हो गया आपका टाइम फ्रेम। नाउ दूसरा एक्शनेबल स्टेप्स क्या देखना है, बायस। बायस का मतलब डायरेक्शनल बायस, कि अभी 1 आवर के हिसाब से क्या मैं बुलिश हूँ, 30 मिनट के हिसाब से क्या मैं बुलिश हूँ, मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है, ये रहा नीचे की तरफ, ठीक है। जब नीचे की तरफ, तो अब उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर प्राइस का आने का वेट करो, ठीक है। ये कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे आएगा, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करो, और यहाँ तक का पूरा टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो। तो फिर दूसरा क्या निकल के आ गया, डायरेक्शनल बायस, बुलिश या बेरिश। जैसे बुलिश देख रहे हो तो बुलिश होना चाहिए, बेरिश देख रहे हो तो बेरिश होना चाहिए। आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, बायस। तीसरी चीज़ आपको देखना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नियरेस्ट को एफपीजी अवेलेबल है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवेलेबल है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बीपीआर, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, लिक्विडिटी पूल क्या अवेलेबल है वो आपको देखना है, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद प्राइस का रिएक्शन आपको देखना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको एंट्री लेनी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर नीचे के डिस्काउंट पर, और ये पूरा जो है आप इसको कैप्चर कर सकते हो। एक्शनेबल स्टेप्स हो गए, टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया, बायस बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया, उसके बाद अब एक्शन लेने का टाइम है। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप पूरी वीकली रेंज पकड़ पाओगे, यहाँ पर आप इंट्राडे मूव पकड़ पाओगे, और इस तरीके से आप इसको एक मैकेनिकल सिस्टम बनाकर भी डे इन एंड डे आउट आपकी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो एज है, हमारा जो DNA है, वो मैकेनिकल बनाना है चीज़ों को, सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। ज्ञान आपको यूट्यूब पर बहुत लोगों ने दिया होगा, पर इस तरीके से मैकेनिकल तरीके से तोड़ के एक्शनेबल स्टेप्स में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और वो हमने इस वीडियो में आपको जितना हो सकता है उतना डिलीवर करने की कोशिश करी है, और कुछ इसी तरीके से हम लोग जो है डिलीवर करने की कोशिश भी करते हैं। ICT का जितने भी लेक्चर्स हैं जो अब तक हमने ICT पढ़ी है, उसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ICT की जो भी एडवांस सीरीज आएगी, चाहे उसमें कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हो या आपका ट्रू डे ओपन हो, जितने भी एडवांस टॉपिक अभी जो रिसेंटली ऐड हुए हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आने वाले हैं, उसका कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, SMC ICT जब भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करी है, इसी गोल के साथ स्टार्ट करी थी कि ये एकदम फ्री रहेगी सबके लिए। अगर कोई फ्री में SMC ICT सीखना चाहता है बिल्कुल सीखे, उस चीज़ का कोई पैसा नहीं लूँगा मैं। हाँ, पैसा मैं लेता हूँ, नो डाउट मैं लेता हूँ, पर वो मेरे फ्रेमवर्क्स का लेता हूँ जो मैंने डेवलप किए, जो मैं खुद यूज करता हूँ, जिन पर मैं खुद काम करता हूँ। आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं बिल्कुल बन सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ICT की जो भी एडवांस सीरीज है वो भी इसी तरीके से आपको जो है देखने के लिए मिलती रहेगी, ठीक है। आई होप आपको जो है आज के इस लेसन से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर वैल्यू मिली भाई तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नीचे नहीं जाना है आपको, नीचे कमेंट जरूर करके जाना है किस तरीके से आपको वीडियो लगी, और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके का और कंटेंट बनाते रहूँ तो आपको मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा। शेयर करो जिन लोगों को इस एंट्री मॉडल की ज़रूरत है, या जो लोग इस एंट्री मॉडल पर ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के साथ शेयर करो, उन लोगों को बताओ कि इस तरीके से आप लोग जो है एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर मैकेनिकल सिस्टम बनाकर भी ट्रेड कर सकते हो और अच्छी ट्रेड एंट्री कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज के लेसन से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, इसका लिमिटेशन हालांकि मैं आपको बता दिया था, यूजेज मैंने आपको बता दिया है सारे, एक लिमिटेशंस वाला पार्ट और रह गया। तो लिमिटेशन वाला पार्ट आप और लिख लो कि जो कंसोलिडेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अगर आप एग्जांपल के तौर पर मार्केट मेकर सेल मॉडल देख रहे हो तो आपका ये जो कंसोलिडेशन है ये बॉटम पर बनना चाहिए, और अगर आप मार्केट मेकर बाय मॉडल देख रहे हो तो आपका जो ये कंसोलिडेशन है वो टॉप पर बनना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बीच में से कहीं भी उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो लिमिटेशन का ध्यान रखो, यूज केस मैंने आपको बता ही दिया है, और आपको पूरा सिस्टम अभी समझ में आ ही चुका होगा। मार्केट मेकर सेल मॉडल बाय मॉडल का देखने में बहुत रॉकेट साइंस लगती है कुछ भी नहीं। आई होप आपको मजा आया होगा आज की वीडियो देखकर, अगर आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।